मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स इस ब्लाउज में आपको बताऊंगी। इसकी लेंथ है 14.5, बेल्टेड ब्लाउज बनाऊंगी और इसका चेस्ट है 42, अपर चेस्ट है 39.5 और चेस्ट है 42 और कमर है इसकी 35, बाजू है इसकी 10, मोहरी है 12 और आर्म होल है 17.5। अभी मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। और ये नेक आगे का 7.5 और पीछे का 11 नेक है और ये गोल गला है, फ्रंट में और बैक में गोल गला है, दोनों में ही एक से गोल गले हैं। अब आप देखो इसमें एक बार और चेक कर लूँ अपनी बिल बुक से। गोल गले, दोनों में गोल गले हैं, तो ये हो गया। अब देखो इसके जो शोल्डर्स थे, मैं अपनी नाप लेके आपको बताती रहूँगी कि मैं कैसे कैसे क्या करूँगी। इससे पहले मैं बताना शुरू करूं, आप मुझे लाइक किया कीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब देखो यहाँ से ये 2 ब्लाउज एक साथ काटूंगी एक ही नाप के। तो एक कपड़ा मैंने नीचे बिठा रखा है और एक कपड़ा ये ऊपर है। इसके ओरिजिनल कपड़े जो है वो ये है, देखो इनमें ये अस्तर लगेगा। और अस्तर कौन सा लगा है? पगड़ी का अस्तर आता है ना, वो लगा रखा है मैंने इसके अंदर। मैं हमेशा पगड़ी का अस्तर इस्तेमाल करती हूँ। और जो बहुत ट्रांसपेरेंट ब्लाउज होते हैं उसमें रूबिये का अस्तर लगाती हूँ। मलमल के अस्तर भी लगा सकते हैं आप, जो मलमल आता है ना कपड़ा, जैसे आप रूबिया का ब्लाउज बना रहे हैं और बहुत ही जैसे वाइट कलर है, स्काई ब्लू है, बहुत लाइट कलर है, तो उसके ऊपर आप मलमल का कपड़ा लगा सकते हो। या रूबिया के ब्लाउज में भी पेस्टिंग करके बना लो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन बनता बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके शोल्डर्स कितने हैं? 15। तो अब मैं क्या करूँगी, 15 में से 1.5 इंच माइनस कर दूँगी। 15 का आधा कितना हुआ? 7.5। ये देखो 7.5 हुआ और इसमें से 1.5 इंच माइनस कर दूंगी। 7.5 है ये 7.5 है यहाँ, इसमें से 1.5 इंच माइनस कर दूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 6। या 6 आ जाएगा। इसका गला 11 है तो 1.25 इंच और कम कर दूंगी, इसमें से 1.25 इंच और कम कर दूंगी क्योंकि इसका गला क्या है? पीछे का 11 है, तो हम 6.25 इसको क्या रखेंगे? 6.25, क्योंकि गला ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। जितना सोल्जर्स होता है आप गले के हिसाब से भी आप ये चीज़ ब्रॉड रख सकते हो। जो बिगनर्स होते हैं उन्हीं को लगता है कि 15 है तो उनको 1.5 माइनस बताओ, 2 माइनस बताओ या प्लस करना कैसे, वो सिखाना पड़ता है। जो मेरी वीडियो देखते हो, जो बिगनर्स हैं, कॉलर वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे आप फुल शोल्डर्स लेके आधा इंच मार्जिन का लेंगे। अब यहाँ पे हम बड़ा गला बना रहे हैं, गला भी कितना रखूँगी मैं? 3.25। अच्छा, 3.25 गला रखने का रीज़न क्या होता है? देखो ये 3 आ जाता है। जब हम इसके ऊपर गला रखेंगे और यहाँ से ये सिलाई चलेगी गले पे, तो गला कितना हो जाएगा? फैल के 3 हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ 3.25 रखा करो। 2.5 गला रखने से क्या है कि बहुत कसा हो जाएगा, शोल्डर्स पे जाके गला कसा हो जाएगा। हमने 3.25 रखा, ये 3 अपने आप हो जाएगा क्योंकि इसका गला कितना है? देखो 11 है, यहाँ से गला इसका 11 है, तो यहाँ से मैंने रखा और यहाँ से कितना रखूँगी मैं? 6.5। ठीक है, यहाँ पे 6.5 रखा और यहाँ पर भी 6.5 पे निशान लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने शोल्डर्स 6.25 रखा है ना, तो यहाँ पे 6.5 यानी कि थोड़ा मैंने 1.25 इंच थोड़ा सा बढ़ा रखा है क्योंकि आर्म होल इनका क्या है? 17, 17.5 यानी 18 ही होगा, 18 होगा। ऊपर कितना लिया है मैंने? 6.25, तो यहाँ भी कितना लूँगी? 6.25 लूँगी। आप बना के देखिएगा, आपका ब्लाउज बढ़िया बनेगा। 6.25 और यहाँ पर आधा इंच फालतू, आगे जाके आधा इंच फालतू। यहाँ पर भी मैंने कितना लिया है? 6.25 और ये 6.25 वाले को इससे मैंने मिला दिया और इस वाले को ऐसे मिला दिया। अब यहाँ से क्योंकि बड़ा गला है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये बड़ा गला है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितना रखना चाहिए? बिगनर्स ध्यान से देखिए। अब ये 1 रखा, ठीक है। आपको ये गोलाई देनी नहीं आती तो आप टेप घुमाइए। ये आपने टेप घुमाया, यहाँ तक आ गया। अब इसी टेप को आपको इधर घुमाना है, इधर घुमाया, यहाँ से कर लिया, ठीक है। अभी ये रफ निशान है। अब जब मैं इसको दूंगी तो इसको गोलाई दे दूंगी। देखो ये गोलाई दे दी मैंने, लेकिन मैंने एक अंदाज से निशान बिगनर्स को बता दिया लगाते। पीछे कितना रखूंगी? सिर्फ 0.25। कितना रखूंगी? 0.25। यहाँ से कितना रखूंगी? 0.25। ये देखो यहाँ से सिर्फ इतना सा बढ़ाऊंगी और ये यहाँ से मैं बिल्कुल 1/4 इंच 0.25 डाउन करती है, तो यहाँ से मैं आधा लूँगी। कितना है? 6.25 का आधा, ये देखो यह है आधा यहाँ से। अब इस वाले निशान को चाहे तो आप कर्व की मदद से, और देखो हम लोग तो ऐसे बना लेते हैं, आप अपने कर्व से मिला के बनाओ।
अगर आपको लगता है कि आप इस वाले स्केल से ज़्यादा अच्छा बना सकते हो तो आप इस वाले स्केल की जो टेल होती है ना, टेल, ये टेल को ऊपर रखना चाहिए। देखो मैंने ये लगा रखा है ना निशान, देखो मेरा निशान अपने आप एक्यूरेट आया है। अब ये वाला निशान मुझे 1.25 इंच पे लगाना था और आधा इंच पे, देखो ये भी बिल्कुल जहाँ लगना चाहिए वहीं आया है। अब इसका चेस्ट कितना है, 42, 10 चौक 40 और एक ये 42 चेस्ट ये है इसका। यहाँ पे इसका चेस्ट आ गया। क्योंकि बेल्टेड ब्लाउज होगा इसलिए इसको 3.5 इंच फालतू रखूँगी। अभी यहाँ पर भी एक टिप्स बताऊँगी आपको। अब इसका जो ब्रेस्ट पॉइंट है 10 पर है, ये मैंने ले रखा है, ये उसका नाप के मैंने 10 ले रखा है। क्योंकि देखो अगर 42 के हिसाब से निकालते हैं हम तो कितने पे आएगा ये, यहाँ से 10 चौक 40, ये देखो 10 चौक 40 10.5 पे आएगा, तो 11.5 पे निशान हमको लगाना चाहिए। लेकिन इस अगर हम कैलकुलेशन करते तो, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार होता है बॉडी के हिसाब से सही नहीं बैठती है, तो कैलकुलेशन से कितना आना चाहिए इसका 10.5, और ये बेल्टेड ब्लाउज है तो 1 इंच फालतू रखती तो 11.5 हो जाता। तो 11.5 ना रख के इसका कितना रखूँगी, 11, क्योंकि इसका चेस्ट जो मैंने नापा है वो 10 है। आधा इंच सिलने में जाएगा और मैं 10.5 रखूँगी, आधा इंच ही फालतू रखूँगी क्योंकि आधा इंच में डाउन जाती हूँ। यहाँ पे मैंने कितना रखा, 10.5, कितना ब्रेस्ट पॉइंट कितना था इसका, 10 पर, ये देखो 10 पे रखा। और 4 से 42 को डिवाइड कर लूँगी 10 से, तो 40 2 42 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 4.2 आया। जो इसकी ये पफ बनाऊंगी मैं 4.2 पे बनाऊंगी, ये रहा 4.2 और इसका आधा 2.1, यहाँ से भी 2.1। और यहाँ से देखो आप, ये आधा इंच कहाँ पे आता है हमारे, आधा इंच, ये जो ये आधा इंच होता है और इन दोनों का सेंटर, ये सेंटर होता है। ये दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, 1.5 इंच की, ये 1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए सेंटर से। और ये मैं आधा इंच नीचे जाती हूँ, मैंने बताया। अब ये 11.5 पे आ गया, तो ये जब सिलेगा तो ये 10 पे आ जाएगा। ये आधा इंच में नीचे जाती हूँ और यहाँ से इसको पफ बनाने के लिए आधा इंच, ये आधा इंच ऊपर जाती हूँ। ये देखो आप, ये आ गए। अब यहाँ से ये वाले पॉइंट से जहाँ आधा आ रहा है, यहाँ पर आएगा आधा। ये देखो, ये अपने आप से देखो कि आपका ये वाला सेंटर, ये जो बीच वाला, वो कहाँ पर आता है, वहीं पे आपको ये निशान लगाना है। ये निशान भी हर किसी में अलग अलग आता है, आप ध्यान रखिएगा। ये वाला निशान हर किसी में अलग अलग आता है। ये कितना होना चाहिए, हर किसी में छोटा साइज़ है, बहुत छोटा है तो 3.5, ये बड़ा साइज़ है तो 3 लगाऊंगी, तब ये यहाँ से पफ बनेगा, बड़ा पफ बन जाएगा। इसको मैंने 3 पे लगाया है चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट कितना है, 42 चेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ से बिल्कुल एक सूत का डाउन करा है, इससे आपका कंधा भी नहीं गिरेगा और सुंदर आएगा, ये सुंदर आएगा यहाँ से। अब ये हो गया। यहाँ पे मैंने कितना लगाया था, 42। इसी में आधा इंच प्लेट का होता है और आधा इंच ये प्लेट का है जो प्लेट में चला जाएगा, ये आधा इंच प्लेट में चला जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 इंच नीचे जाएंगे, 42 है तो आप 3.25 भी जा सकते हो, लेकिन 3 पर भी इसका पफ कितने में बनाऊंगी मैं, 3.25 पर, 3.25 और 3.25। अच्छा देखो, ये जो शोल्डर्स थे वो कैसे नापे जाते हैं, ये अपना टेप रखा पीछे, यहाँ पे आपने टेप रखा, ये आपका ये हो गया शोल्डर्स, ये फ्रंट क्रॉस बैक, और इसी तरह पीछे का होता है। तो जैसे इसका फ्रंट क्रॉस बैक था 13, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा आधा इंच तो ये सिलने में चला जाएगा, तो आधा इंच के बाद देखो 6 दूनी 12 और एक ये 13, देखो यहाँ से आधा इंच सिलने में चला जाएगा ना। और देखो इसका फ्रंट क्रॉस बैक कितना था, 13 है, देखो 13 है ना। यहाँ से देखो आधा इंच सिलने में चली जाएगी, वहाँ बाजू चलेगा, 13 आ गया। और फ्रंट इसका बैक का कितना था, 14.5, तो ये सिलने में चला जाएगा, 6 दूनी 12, 13, 14। देखो दोनों क्रॉस बैक आपके बिल्कुल सही आने चाहिए। और ये निशान हमारा कहाँ पे रुकना चाहिए, 1 इंच पर। ये निशान हमारा, ये जो हमने उठाया था, ये निशान हमारा 1 इंच पे आके टच होना चाहिए। अगर हमने पहले से लगा लिया है तो भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ये निशान यहाँ आ गया। अच्छा, अब ये कपड़ा मैं अलग करके फिर आपको बताती हूँ कि मोस्टली बिगनर्स कहाँ गलती करते हैं। ये पहले मैं कटिंग कर लूँ फिर बताती हूँ। पहले मैं ये निशान उठा लूँ, क्योंकि मेरे 2 ब्लाउज बिछे हुए हैं ना, मैं आपको कुछ कपड़े उठा के समझाऊंगी,
तो मेरा कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा। ये पहले मैं निशान उठा लूँ तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाएगी, थोड़ी देर में तो दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे देखो। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, अभी तो सिंपल जैसे कटिंग होती है वो ही बता रही हूँ आपको। अब ये मैंने अपने निशान उठा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे निशान उठा लिए, ये मेरे निशान थे, ये उठा लिए। अब यहाँ से ये वाला जो निशान था, इसको यहाँ से मैंने 3.25 पे बताया था, 3.25 पे उठा रखा है मैंने निशान। ये देखो आप, ये 3.25 पे, ये हो गया ना, 3.25 पे उठा रखा है। और यहाँ से भी ये 3.25 पर ये निशान मैंने उठा रखा है। अब यहाँ से कितना जाऊँगी पॉइंट, क्योंकि जितने चेस्ट के हिसाब से, मान लो ये 42 चेस्ट है तो मैंने 0.75 बढ़ाऊँगी। और यहाँ पे कितना था 4.2 कैसे गिना है मैंने, ये 4 तो है, ये 4 1 और 2 यहाँ पर आएगा, ये 1.2 ये आ गया। अब यहाँ से इन दोनों में कितना गैप था, 2 इंच है, 2 और 1 है, तो यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा पफ, क्योंकि 42 चेस्ट है, 1 इंच और 1 सूट, ये हो गया। अब इस वाले निशान को, ये वाले निशान को आपको यहाँ मिलाना है और इस वाले निशान को यहाँ मिला देना है, ठीक है। ये देखो ये मिल गया। अब इसको, ये त्रिकोण है तो इसको थोड़ा सा हम गोल कर लेंगे, गोल कर लिया, बिल्कुल आराम से ये निशान आपका उठ गया, ये निशान उठ के यहाँ चला जाएगा। अब जब हम यहाँ पे प्लेट लगाते हैं तो ये प्लेट हमारी कहाँ आनी चाहिए, ऊपर की साइड। जब हम करते हैं तो ये साइड ऐसे आती है, ये ऐसे आएगा, देखो आपका ऐसे आएगा। यहाँ पे जब आप आधे इंच की प्लेट लगाओगे तो ये ऐसे आएगा, जब पफ बनेगा तो ये ऐसे आएगा। और यहाँ वाली जो प्लेट है, यहाँ वाली जो प्लेट है वो इन दोनों के सेंटर में जाती है, ये रही, ये सेंटर में जाएगी। ये सेंटर में जाएगी और ये यहाँ पे सीधी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो प्लेट है, इसका भी निशान, सारी प्लेटों का निशान आपका, जैसे मान लो आपने ये प्लेट लगाई तो ये निशान ऐसे ऊपर जाएगा। अब देखो ये ऊपर जाएगा, जब ये लगेगी तो ये क्या हुआ, कपड़ा नीचे खिंच गया। और यहाँ से जब आप निशान लगाओगे प्लेट का, ये यहाँ से ये भी निशान ऊपर जाएगा, ये जो कंधे की तरफ होता है ना, कंधे की तरफ उधर जाता है, ये निशान आपका ऐसे जाएगा। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से कवर होगा। तो हमारा कितना आया था, 18 आया। ये देखो 9 दूनी 9, 9.25 आया पूरा। आधा इंच में यहाँ से आपका ये निकाल देती हूँ, सिलने वाला निकाल देती हूँ। और यहाँ से ये देखो आप, यहाँ पे आया 8, 8.5 आया। 8.5 को फिर दोबारा से ये बैक वाले पे हम जा रहे हैं। ये देखो आप, पूरा जितना ये 17.5 कंधे आए थे, 18, ये पूरा उतना ही आएगा। इस तरह से आप नाप के देख लो। अभी तो मुझे बैक का काटना है, फिर मैं ये आपको काट के दिखाऊंगी। पहले ये बेल्ट निकाल दो। अच्छा, ये बेल्ट भी हमारी बड़ी हो जाती है, इसको भी यहाँ से, क्योंकि जब हम यहाँ पे ये प्लेट लगाएंगे, तो ये बेल्ट हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से काट दिया, बेल्ट को काट दिया। तो यहाँ से ये बेल्ट अलग हो गई। अब पहले मैं बैक का निकाल लूँ। अच्छा, ब्लाउज में एक और आपका बात होती है, देखो जैसे आपने, अब इसकी बेल्ट मैंने 3.25 पे क्यों रखी, देखो आप, यहाँ से ये मेरा बेस्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं गई तो मेरा तो 3 पर ही आ रहा है ना। जिनका लिया था मैंने उनका 3.5 पे आ रहा था नीचे कमर। अगर कमर यहाँ पे सेट नहीं होगी उनकी 14 पे, तो क्या है, कंधे उठेंगे और या तो फिर ये उतरेंगे। तो ये जो दूरी होती है बेल्टेड ब्लाउज में, ये ज़रूर आप कस्टमर की ले लिया करो। ये दूरी ले लोगे तो आपका बेल्टेड ब्लाउज अच्छा बनेगा। ये हो गया। अब देखो मैं बैक का काट लूँ, फिर फ्रंट को भी अभी दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, जब ये हम बैक बिछा रहे होते हैं अपने अस्तर का, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार आपको ये अस्तर खोल के बिछाना रहता है। ये देखो
ये वाला अस्तर ये मैंने दोबारा से देखो खोल आप ये गलती बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि आपको ये दोबारा बिछाना है। ये क्रीज को पकड़ के, ये आपकी क्रीज थी और इसको देखो ऐसे झाड़ लेना, ये झाड़ लिया और दोबारा से मैंने इसको ऐसे बिछाया। अब देखो आप इसकी मिस्टेक देखना, देखो ये कितने ऊपर नीचे हो गए, ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया। तो ये गलती आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा कि आपकी ये गलती आपसे ना होने पाए। जब आप बैक काट रहे हो तो बैक में जो ब्लाउज टेढ़े भागते हैं ना, वो आपका अस्तर जैसा आप अस्तर काट के दोगे वैसे ही आप सिल लोगे या कारीगर उसको वैसे ही सिल देगा। तो दोबारा से आपको पकड़ के और ऐसे झाड़ना है। देखो जिसमें ज़्यादा कान आएगा उसमें देखो इसमें भी निकला और उसमें भी। अब इसको देखो यहाँ से ये निकल गया, ये सीधा कर दिया, उसको वैसे यहाँ से अपने कपड़े को दोबारा से आपको आयरन करना है। ये देखो दोबारा से आयरन करा। अब मेरा ये फ्रंट वाला था, इससे पहले काट लूँ बैक को, फिर मैं आपको देखो ये आधा इंच जो था हमारा, आधा इंच बटन पट्टी का है, उसको मैं बाहर रख रही हूँ। ये देखो आधा इंच बाहर रखा और इसको अच्छे से बिछाया, अच्छे से बिछा लिया। आपको कोई निशान लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि आपको निशान, क्योंकि देखो ये ऐसे नीचे क्यों है, क्योंकि ये नीचे वाला कपड़ा मेरा नीचे हो गया है। तो मेरे को ये देखना है कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नीचे जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। ये देखो आप ये हो गया, इसको भी यहाँ पे ऐसे आयरन से जमा दो। पहले आप सिंपल ब्लाउज काटने सीखो, फिर ऑल्टरनेट काटना हो गया, डिज़ाइनर ब्लाउज काटना हो गया, बहुत आसान होता है। अगर आपको सिंपल कटिंग आ गई तो आप आराम से सारे ब्लाउजों की स्टिचिंग कर लोगे। ये देखो ये हो गया मेरे बैक की कटिंग। अब बैक में तो हमको इतने मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, तो बैक ये कितना था इसका, ये 42, चेस्ट कितना है 42। तो ब्लाउज में क्या होता है जितना होता है उतना ही रखते हैं। अब ये इसमें 42 में क्या करूँगी, पीछे का गला इसका 11 इंच है, तो क्या कर दूँगी 1.25 इंच कम कर दूँगी। ये देखो यहाँ से मैंने कम कर दिया और यहाँ से पूरी लंबाई रखूँगी 14.5 है इनका ब्लाउज, तो कितने पे रखूँगी 15 पे, 15 पे रखा और यहाँ पर ये करा और यहाँ से 1.5 इंच मोड़ने का, ये मैंने बना दिया मोड़ने का। अब मेरे को देखना पड़ेगा कमर कितनी है इनकी, कमर है 35, इनकी कमर है 35। ये देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33, 34 और एक ये 35 कमर हो गई। 1 इंच इनका प्लेट का हो गया। ठीक है, आप ये देखो ये प्लेट का हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना था ये 10, तो कितने पे आएगी प्लेट, हाफ कर लिया 5, और यहाँ पर भी लगाएंगे 5 और यहाँ पर भी लगाएंगे 5। मैं ऐसे ही निशान लगाती हूँ बॉक्स बना के। अगर आपको कोई दूसरा भी निशान लगता हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मेरी अपनी फिटिंग है, मेरा अपना तजुर्बा है। क्योंकि ये बैक से बड़ा है ना ब्लाउज, गला इसका गला कितना है, गोल गला है और 11 इंच का गला है, तो यहाँ पे कितना लगाना है मुझे 3.25। मैंने आपको बताया था ये 3.25 है, ये 3.25 है। जब ये सिलने में जाएगा तो ये गला 3 हो जाएगा। इनका गला कितना है 11 इंच, तो कितने पे लगाऊंगी मैं 11.5 पे। ये 11.5 पे इनका गला लगाया और यहाँ से देखो आपको गला भी बना के दिखा देती हूँ। ऊपर तक ये 3.25 और नीचे है और रखूंगी 3.5। ये 3.5 होगा, 3.5 यहाँ पर जाएगा। ऊपर रखा है मैंने 3.25 और नीचे से रखा है 3.25 रखना चाहिए। और यहाँ से इनको ब्रॉड गला चाहिए तो 5 से ही मैं गुलाई दे दूँगी। ये देखो ये ऐसे ही गुलाई दे दूँगी। बनाऊँगी तो मैं इसका फ्यूजिंग पे गला, लेकिन आपको ये दिखाया। यहाँ पे कुटके लगा देंगे हम और यहाँ पर कुटके लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्योंकि 2 हैं कुर्ते तो यहाँ पे दूसरे का भी निशान उठा देंगे।
यहाँ पे अपनी उसका कुटका लगेगा। ये हो गया नीचे 2, ये बैक हो गया। अब फ्रंट पे जो आपको समझाना चाहती हूँ वो दोबारा दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ से हमारा आधा इंच आना ही चाहिए। जो आपके आर्म होल में झोल आता है वो जो आप यहाँ से कटिंग नहीं करते हो ना, ये वाली कटिंग यहाँ आपको बढ़ानी ही बढ़ानी है। ये कटिंग आप नहीं बढ़ाओगे तो ये आपका यहाँ से जो आधा हिस्सा है वहाँ से मैंने इसको आधा इंच कर दिया। ये देखिए, अब हम एक बार अपनी प्लेट ऐसे चेक करेंगे। यहाँ से देखो अपने पफ को आप ऐसे चेक कर लो। मेरे को कभी ये जब ये लाइन जब आगे पीछे होती है ना, मान लो ये है, यहाँ से ये प्लेट बढ़ी, यहाँ से हमने प्लेट डाल दी, यहाँ से सिल के यहाँ तक ये प्लेट आ गई। प्लेट डालने के बाद हमको ये ऐसे पफ बनाना है। पफ बन गया। पफ बनने के बाद ये जो मार्जिन था ये ऊपर जाएगा, ये मार्जिन ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देखो जब ये मार्जिन नीचे गया तो ये वाली प्लेट कहाँ आ गई हमारी, ये देखो ये प्लेट यहाँ आ गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और नीचे डाउन कर सकते हो। ये हिस्सा ये आप ये ऐसे डाउन कर दो। ये आपका डाउन हो गया, ये हिस्सा आपका डाउन हो गया। ये अब हमारी इस वाली से मैच हो गई। इसी तरह जब आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे प्लेट डालोगे तो ये भी ऊपर ही आएगी, ये इसका भी मार्जिन ऊपर जाएगा। जब ये यहाँ तक आएगी तो इसका मार्जिन भी ऊपर जाएगा और इसका मार्जिन भी ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये मार्जिन। अब हमारा यहाँ से आना चाहिए 18 आर्म होल कितना आना चाहिए हमारा 18 से कम ही था, लेकिन मैं 18 लेके चलती हूँ कि 18 आना चाहिए। देखो 9 दूनी 18 पूरा आर्म होल इसका सही आ गया। तो इस तरह से आपको चेक करके फिर करना है। ये थोड़ा सा आगे वाले पल्ले को 1.25 इंच डाउन करके काटना है, लेकिन बाद में जब आप बैक का काट लो तब इसको काटना। तो ये हो गया फ्रंट और ये हो गया मेरा बैक। अब आते हैं इसकी बाजू पर। बाजू में भी जो पीछे की रिंकल्स आते हैं उनकी भी वजह यही होती है। देखो अब जैसे ये बाजू हमको कितनी काटनी, इसके भी कपड़े को एक बार आप ऐसे झाड़ लो, जिससे ये कपड़ा आपका कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे आयरन करो। आयरन करने के बाद इसकी बाजू कितनी थी 42, ये रहा इसकी है 42 बाजू है। आप काट के देखिएगा, आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी कटिंग है, कितनी फिनिशिंग से कटिंग है। जो बिगिनर्स हैं वो किसी का भी ब्लाउज बना रहे, मैं हर साइज़ के ब्लाउज की अब कटिंग डालूंगी। अब यहाँ कितना चेस्ट था 42, तो क्या करेंगे, मैं आर्म होल का ये फार्मूला निकालने का सबसे आसान तरीका है 42 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना है 3.5। ये कितना रखूँगी मैं 3.5, ये रखा मैंने 3.5, ठीक है। और कितना चेस्ट था 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो यहाँ से आधा इंच 5 अट्ठे 40 41 और ये 42, यानी कि इसका मुद्दा कितना होना चाहिए पौने आठ से 1 सूच ज़्यादा, पौने 8 से 1 सूच ज़्यादा ये होना चाहिए। यहाँ से आप 1 इंच छोड़ दो और यहाँ से आप हर साइज़ का यही है, हर साइज़ का फार्मूला। ये थोड़ा सा बड़ा ब्लाउज है तो इसको मैंने 2 इंच पे लिया है। 2 इंच पे लेके आप ये वाली निशान को ऐसे मिला दो। जो बिगनर्स हैं उनके लिए, वैसे मैंने बाजू काटनी बहुत बार दिखाई है, बहुत हर ब्लाउज की बाजू काटना दिखाती हूँ। ये कितना आ गया मेरा 6 से आधा कितना हुआ 3। अब 3 से आधा इंच ऊपर जाऊंगी, आधा इंच नीचे, यानी कि ये वाला निशान मेरा ये ऐसे लगेगा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल आसान तरीका है, किसी भी तरह की बाजू आप ऐसे ही काटना। अब इसकी बाजू की लंबाई कितनी है 10 इंच, तो कितनी रखूंगी मैं 10.5 और 1 इंच यहाँ पे ये मोड़ने का, ठीक है। मोहरी कितनी है 12, 6 दूनी 12 आ गई मोहरी। और हमारा ये आर्म होल से ये मैं इसी पट्टे से ही लगाती हूँ निशान, क्योंकि ये अगर मैं इसे शेप पट्टी से लगा दो
तो कई बार ऐसा ऐसा होता है शेप पट्टी से लगाने के बाद यहाँ से टाइट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ से लगा दूँ, यहाँ से ये टाइट हो जाएगी और यहाँ से लूज़ हो जाएगी, इसलिए मैं शेप पट्टी से बाजू का निशान नहीं लगाती। ये हो गया। अब आपका ये सेंटर का निशान। अब आपको आगे का दिखाती हूँ। जो हमने ब्लाउज कटिंग किया था, देखो आप, ये वाला ब्लाउज कटिंग किया था हमने, ठीक है, ये वाला, ये बैक है ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, आधा इंच तो ये सिलने में चला जाएगा और यहाँ से नाप के आपको दिखाऊंगी। देखो ये देखो आप, आधा इंच सिलने में गया। अगर मैं इधर से दिखाऊं शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये यहाँ से सिलने में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से सिलने में चला गया और यहाँ से ये देखो ये हो गया। भैया बिल्कुल सही आ गया ना निशान। अगर आप ये यहीं से चेक करके देख लो तो आपको बिल्कुल बढ़िया से पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा बाजू का। अब ये फ्रंट वाला, जो मैंने आपको फ्रंट कहा था कि फ्रंट की कटिंग आधा इंच ऊपर गई थी मैं, आधा इंच नीचे। अब इस निशान को यहाँ से मिला देना है। यहाँ पे आपको नहीं छेड़ना है, यहाँ पे जितना है उतना ही करना है। यहाँ से आपको ये कपड़ा निकाल देना है और यहाँ से गोलाई दे देनी है बाजू में। अब ये हो गई हमारी फ्रंट और वो हो गया बैक। ये हो गया पूरे ब्लाउज की कटिंग। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, आप मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं फिर मोटिवेशन नहीं मिलता ना तो फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता। तो जैसे आप सीख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी इसको नहीं समझा सकते किसी को, तो मेरे ज़रिए वो काम को सीखेगा और उसे एक व्यवसाय मिलेगा। थैंक यू।